अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आसिफ खान। आप देख रहे हैं हमदर्द न्यूज़। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची के एक छोटी सी आबादी में, जहां पर जो है कुछ लोग जो है फ़्रॉड करने पे बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करते। तो इसी तरह का फ़्रॉड एक हमारे इस भाई के साथ हुआ है। इनका नाम है अरशद, और इन्होंने जो है अपने पड़ोसी के साथ कुछ अर्सा कबल जो है वो बीसी का कुछ सिलसिला शुरू किया था। बीसी डाली थी। बीसी डालने के बाद जो है जब बीसी एंड होने लगी तो जिनके पास इन्होंने बीसी डाली थी उनका नाम है शहनाज बीबी, महनाज बीबी। उनका नाम है महनाज बीबी और उनके शोहर का नाम है माजिद अली। इन दोनों मियाँ बीवी ने इनके साथ फ़्रॉड किया। इनके साथ क्या फ़्रॉड किया, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी कि इनके साथ क्या ऐसा फ़्रॉड हुआ जो ये सख्त परेशानी में मुब्तला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरशद साहब, बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। हुआ ये कि महनाज बीबी हमारे पड़ोस में रहती थी, मेरी बीवी की सहेली थी, एक गली में रहते थे अरसे दराज से। उसके पास कमेटी डाली, पहले छोटी सी कमेटी थी, उसने दी, हमें एतमाद में लिया। लेने के बाद उसने बोला कि कमेटियाँ और दो, बंदे को दो मुझे कमेटी वाले। मैंने गाड़ी चलाता था उधर स्टॉप पे, मजदूरी करता था, उसको बोला, उसने बोला चलो मेरी भी डलवा दे, मेरी भी डलवा दे। हमें भी लालच आ गया कि पैसे चलो जमा करेंगे, इसके बाद कमेटी डालेंगे, पैसे लेंगे। फिर हुआ यह कि करते करते 1 लाख रुपया महीने की मैं बीसी भरता था। जो पैसे सारे मेरे नहीं थे, जो किसी के पैसे कुछ थे, कुछ मेरे भी थे, जो आज तक मेरे से मांगने भी आते हैं, गले भी पकड़ते हैं, मारते भी हैं, धमकियां भी देते हैं। इसके बाद जब मेरा टाइम आया कमेटी लेने का, इसने बोला आज देते हैं, कल देते हैं, 2 दिन बाद देते हैं। करते करते महीना इसने ऐसे रुला दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि इसके घर पे मेरी बीवी गई। इसने बोला कि उसने माजिद ने बोला कि मेरी बीवी गई है अपने मेरे कज़न के घर पैसे लेने, वो आती है आपको पैसे देते हैं। मेरा बेटा कुछ ना कुछ आज देंगे, कुछ कल देंगे। चलो हमने बोला ठीक है, दो तो सही। फिर शाम तक इंतज़ार करते रहे। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो आई, फ़ोन उसका आया माजिद का, बोला वो मेरी बीवी तो नहीं आई, पता नहीं किधर चली गई, मैं उसको ढूंढता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। करते करते शाम को रात के 12 बजे उसने बोला वो मेरी बीवी गवाह होगी, मैं तो ज़मानत टाउन थाने में उसका रबर दर्ज करवा के आ गया हूँ। फिर भी हम दूसरे दिन गए, लेकिन वो उसका कोई अता पता नहीं हुआ। थाने में हम गए, अपने जो भी अपना बताया कि हुआ ये कि पैसे हमारे हैं, कमेटियों के इस सिलसिले में भागी नहीं, वो गवाह नहीं हुई, ये ड्रामा रचाया है। करते करते 10-12 दिन गुजरे, उसके बाद वापस आ गई। उसके बाद वापस आने के बाद मेरी बीवी पे बयान दे दिए कि इसने गवाह करवाया। उसके बाद फिर पैसे मांगते मांगते करते करते फिर एक यार दोस्त ने बताया कि एक मेरे पास है लेडीज़, वो काम करवाती है, अल्लाह खैर करे आपको पैसे मिल जाएंगे। उसका नाम रकैया, सदर में रहती है, सिटी डी वेल वो रहती है, सिटी डी वेल बोलती है मैं SSP हूँ। हमने बोला चलो हमें पैसे लेके दे। अच्छा, आपको जो जिसने मिलवाया था वो कौन था? जो वो मेरा कज़न ही था। अच्छा। कज़न ही था, क्योंकि वो एक मेरे रिश्तेदार रहते हैं, उसके अड़ोस पड़ोस में रहती थी, उसने उसकी वजह से जानते थे। अच्छा, तो ये CTD में क्या थी ये खातून जो आपका काम करवा रही थी? वो बोलती मैं SSP हूँ CTD में। अच्छा। हमने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं, होगी। उसने बोला मैं करवाती हूँ। उसने हमारे से पैसे भी लिए। कितने पैसे लिए? पैसे भी लिए उसने तकरीबन 1,21,000 रुपया। 1,21,000 लेने के बाद उसने काम भी नहीं किया? काम भी नहीं किया। 4 नंबर थाने में बुलवाया। बुलवाने के बाद हमारा स्टाम्प वगैरह हुआ, फैसला हुआ। उसने बोला 5 महीने के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। हमने फिर भी उसको बोला ठीक है बाजी, जैसा आप अच्छा समझो, हमें लेने देने तंग करते हैं। उसने बोला अगर कोई लेने वाला आए मुझे फ़ोन करना। उसने वो भी फ़ोन ना मेरा उठाया। जब 5 महीने गुजरे, उसके बाद बोली आजकल एक फैक्ट्री का मालिक है जो उसका जामन बना था, माजिद अली का। उसकी 3 फैक्ट्रियाँ इधर मुसरा चंगी पे, ज़मान टाउन में, इधर उधर 2-3 फैक्ट्रियाँ हैं। उसकी फैक्ट्रियाँ किस चीज़ की हैं? ये पेंट शर्टों की इसकी अपना फैक्ट्री है। अच्छा खासा अमीर आदमी है, हल्का फुल्का नहीं है। तो ये इसने किसकी ज़मानत ली थी? ये माजिद के लिए थी। अच्छा, माजिद की मेरी ज़मानत तरफ से ये रकैया थी जो SSP है, ये थी। उसकी तरफ से वो था जो फैक्ट्री मालिक का, ज़मान टाउन में रहता, उसकी माजिद की तरफ से वो था। करते करते इसको रकैया को फ़ोन करते थे, बाजी पैसे हमारे, पैसे हमारे, पैसे हमारे। जब इसने बोला 1 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, वो मालिक पेशावर गया, उसका दिमाग का ऑपरेशन हुआ, मैं लेके दूंगी, ऐसा करूंगी। एक दिन मेरी बीवी, मैं इसके घर पे गए, कज़न में जिसने मिलवाया था वो भी गया। उसने धमकियां लगानी शुरू कर दी, कौन सा फैसला, कौन से पैसे। फैक्ट्री वाले को फ़ोन किया, उसने बोला हमने तो पैसे इसको दे दिए हैं। फिर तीसरे दिन फ़ोन किया, उसने बोला नहीं नहीं हमने पैसे नहीं उसको दिए। फिर वो बदल गया। ये आपस में दोनों मिले हैं, इसने पैसे भी लिए, उधर से सारे लिए, जो भी लिया इसने पैसे लिए। आज बोलती है अगर आप उसके केस करोगे या मीडिया पे जाओगे, किधर भी जाओगे, मैं आपके ख़िलाफ़ खड़ी होंगी। मरवाने की धमकियां भी देती है। मैं
ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, जो उसकी बीवी गवाह करवा के आप पे बयान दे दूंगी, ये कर दूंगी। ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ये मेरी बच्चियां हैं दोनों, ये बीवी हैं, जो जिसका मैंने कर्जा देना, वो दिन रात मेरे पास आते हैं, धमकियां भी लगाते हैं, मिन्नत तरला करता हूं, लेकिन वो नहीं अब रुकते क्योंकि टाइम इतना हो गया। अच्छा, कितना टाइम हुआ इस वक्फे को? ये मेरी कमेटी खुलनी थी अगस्त में, जो अगस्त गुजर चुका है। उसके बाद 5 महीने का टाइम लेके दिया, 2 महीने और रुला दिया। मतलब 8 महीने गुजर चुके हैं। 8 महीने गुजर चुके हैं। कितना कोई सब्र करेगा? जिन्होंने पैसे दिए उसने मुझे दिए पैसे, बोले हम नहीं जानते उसको कौन है कौन नहीं, वो हमें पैसे दे। अब मैं क्या करूं? तो आपने कोई एफआईआर वगैरह कटवाई किसी थाने के अंदर उनके खिलाफ, या वो जो एसएसपी अपने आप को कहती है सिटीडी की, उसके खिलाफ, या उस कंपनी वाले के खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह कटवाई? नहीं, वो देती धमकी। अगर उसके बोलती हुई अगर आप उसके माजी के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो मैं उसके साथ खड़ी हो जाएंगे। हम गरीब बंदे, हम कहाँ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। स्टाम्प वगैरह हमारा हुआ, फैसला हुआ, फिर हम दरख्वास्त या फिर क्यों कटवाते? जब इसने फैसला करवा दिया क्यों कटवाते? वो तो बोलती है कि आप ना माजिद बेचारा हो गया, आप उसको छोड़ो और उसकी बीवी को ढूंढो। अब हम उसकी बीवी को कहाँ ढूंढेंगे? तो उसकी बीवी क्या घर में रुकती नहीं है? पता नहीं। अब वो उसी ने हमें बताया कि तीसरी दफ़ा वो फिर भाग गई है। हमने बोला कि वो भागी नहीं है। अब तीसरी दफ़ा वो भागी क्या? हम हर दफ़ा हम ही उसे अगवा करते हैं और हम भी छोड़ देते हैं। वो छुट कैसे जाती है फिर? और अगवा भी हो जाती है और छुट भी जाती है। तो अब आप जो है हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो आला हकाम है, उनसे क्या अपील करना चाहिए? अपील यही करूंगा कि मेरे पैसे दिलवाए जाएं। जिनको पैसे मैंने देने हैं वो हमें तंग करते हैं, घर में भी रुकने नहीं देते, ना आटा ना कुछ। किराए का घर है, 2 महीने का किराया चढ़ा हुआ, माला मकान ने ताला लगा दिया। और कमेटी के अलावा मेरे 4 लाख रुपया भी इसके पास है, जिसका मेरे पास प्रूफ है, स्टाम्प है, गवाह है, सब कुछ है। इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी मेरा कोई फैसला नहीं हो पा रहा, कोई पैसे नहीं दिलवा रहा। किसकी वजह से? ये रकैया की वजह से। ये बोलती मैं एसएसपी हूँ, मैं सीआई में हूँ, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मैं आप पे केस डाल दूंगी। हम किधर जाएं? उसके पास गाड़ियां हैं, शजोर हैं, सब कुछ है, जिसने मेरे पैसे देने, वो राम स्कूल से अपने स्टाफ पे जमा कर वो हमारे ही पैसे हैं, किसी और के नहीं। आपने बीसी के उनसे पैसे लेने कितने? 11 लाख रुपया मेरा बीसी का, 4 लाख रुपया मेरा नकदी है, जो इसने बोला मैंने शजोर ली है। उस टाइम अल्लाह का शुक्र है मैं भी कमाता था, मेरे पास गाड़ी थी, मैंने गाड़ी बेची 2008 मॉडल। वो मेरे पास गवाह भी हैं, पैसे मैंने इसको दिए। चलो मैं कमेटी के साथ ही आपको दे दूंगा, क्योंकि तमाद में इतना ले लिया था, हमने दे दिए, कोई मसला नहीं। टोटल मेरी 15 लाख रुपये इसके पास अमाउंट है, नगद और ये मिला के दोनों। और केडिया से मैं 2 महीने इनके घर, इसकी माँ के घर पे केडिया से 2 महीने मैं इसकी माँ के पास आती रही हूँ कि ये महनाज मुझे बीसी नहीं दे रही, कह रही आज देती हूँ, कल देती हूँ। और ये झूठा कुरान भी उठा रही थी, और मैंने इसका हाथ पकड़ के पीछे किया है कि तुम इस हालत में हो, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो जाए, तुम झूठा कुरान भी उठा रही हो। कभी बोलती है मैंने अपनी माँ को दिए, कभी बोलती माजद ने नहीं दिए, कभी कह रही माजद ने ऐसे किया है, माजद ने गाड़ी ली थी उसके पैसे दिए हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे पास इसकी वैसे रिकॉर्डिंगें भी है, सब कुछ है इसका मेरे पास। तो आपके पास मतलब ये है कि प्रूफ सब हैं आपके सब पास? माजी ने ये भी बोला इसके मियाँ ने कि अब लोग कमेटी लेके भाग भी जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये भी मुझे बोला। लेकिन फिर भी हमने सिर्फ अल्लाह ना करे आज मेरी बच्ची गवाह हो जाए, मेरे ऊपर केस हो जाए, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, कौन जिम्मेदार है? ये रकैया और माजिद और महनाज है तीनों। ये बहुत धमकियाँ लगाते हैं, फ़ोन भी करवाते हैं, बंदे भी भेजते हैं, सिर्फ ये कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना करवाएं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने अभी अरशद साहब की गुफ्तगू सुनी, उनकी वाइफ भी हमारे साथ मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गरीब आदमी की यही कोशिश होती है कि बैंक से पैसे लेने से बेहतर है, किसी से पैसे लेने से बेहतर है कि वो बीसी डाले, बीसी डालकर जो है अपने मामलात को क्लियर कर सके। गरीब आदमी की यहीं तक पहुंच होती है, लेकिन उनके साथ भी फ्रॉड होता है। जब फ्रॉड होता है तो वो गरीब आदमी जो है घर का भी नहीं रहता। तो जैसे कि अरशद साहब ने बताया कि इन्होंने किसी और की बीसियाँ डाली हुई थी, वो बीसियाँ भी लेकर वो खातून भाग गई है। ज़िम्मेदार जो है वो अरशद साहब हैं। अच्छा, इन्होंने जो ज़ामिन अपने लेकर आए थे, जो ज़िम्मेदार इनके बने थे कि हम उनसे पैसे दिलवा देंगे, इन्होंने उनको भी कुछ रकम दी अपनी जमा पूंजी से निकाल के कि जी हम अपनी रकम इनको देते हैं और हमारी जो है ये सेपरेट हमें सेव करेंगी। लेकिन वो रुकैया बीबी भी जो है उनके साथ मिल चुकी है, उनसे बराबर का हिस्सेदार बन चुकी है उनकी, जो कि अपने आप को किसी सरकारी इदारे की जो है एसएसपी के कहती है, कभी डीएसपी कहती है, कभी क्या कहती है,
कभी CDD का कहती है, कभी पुलिस का कहती है। तो खुदारा ऐसे लोगों को जो है वो इंसाफ फराहम करना चाहिए, जैसे कि ये लोग हैं परेशान हाल बैठे में। और मैं आला हकाम से अपील करता हूँ कि खुदारा इनकी मदद की जाए, इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किए जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।